देश की राजधानी एक बार फिर शर्मसार हुई है। जिन बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आज वही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली के द्वारका के पास मोहन गार्डन में 17 साल की स्कूल की एक छात्रा पर एसिड अटैक किया गया है। उस वक्त सुबह के 7:30 बजे थे और 12वीं में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर बस निकली ही थी कि बाइक सवार 2 लड़कों ने छात्रा के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों लड़के वहां से फरार हो गए, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और आखिरकार देर शाम तक पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। फिलहाल बच्ची का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। सुबह करीब 9 बजे इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली। बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वो बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। डाला है उसको, लड़की पे छोटी बेटी आई है घर पे बताने के लिए कि घबराई हुई थी वो भी, और उसी ने ये बताया पापा को जल्दी भेजो। सफदरजंग जल्दी आ जाओ। तो कितना चेहरे पे फेंका है, क्या हुआ है, थोड़ा सा कंडीशन क्या है लड़की की? कंडीशन बहुत बुरी है अभी। तो क्या कभी बिटिया ने कभी बताया था कुछ कि? नहीं सर, कोई ऐसी अगर ऐसी बात होती तो मैं उसको खुद छोड़ के आता और खुद लेके आता। तभी बिटिया की कैसी कंडीशन है? तो बहुत हालत बहुत खराब है, दोनों आंखों में गया हुआ है और बहुत उसको इस टाइम क्या बताएं आपको, बहुत परेशान। तो वहीं इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने डीसीपी द्वारका और डीएम साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को नोटिस जारी कर इस मामले में 24 घंटे में जवाब मांगा है। तो वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में एसिड की रिटेल सेल पर सवाल उठाए हैं। जिस तरह से फैमिलीज अपने लड़कों को नहीं सिखाती कि लड़कियों की कैसे रिस्पेक्ट की जाए या नो कैसे लिया जाए लड़कियों से, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है इस तरह के एसिड अटैक का। और समाज बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इस कारण से। पुलिस तो कार्रवाई करेगी, लेकिन वो जब घटना घट जाती है तब पुलिस का रोल होता है। घटना ना घटे उसके लिए मुझे लगता है समाज को बदलना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा सवाल उठता है। दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इश्यू कर रहे हैं, समन्स इश्यू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर जैसे सब्जियां मिलती हैं ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? इस मामले में छात्रा की छोटी बहन ने 2 लड़कों हनी और सचिन का नाम लेते हुए उन पर शक जताया है। उसने बताया कि बाइक पर 2 लोग थे, बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन कैमरे से मैंने पहचान लिया कि 2 लोग हनी और सचिन थे। दोनों दीदी को पहले से जानते थे, लेकिन कुछ इश्यू हुआ था। इसके बाद बात बंद हो गई थी। हालांकि दोनों लड़कों की पापा से बातें होती थी। ये दोनों लड़के उस स्कूल में नहीं पढ़ते थे। इन सब के बीच अब पुलिस के सामने कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस वारदात की क्या वजह रही। क्या दोनों लड़के छात्रा को पहले से जानते थे? बैन के बावजूद आरोपियों को तेजाब कहां से मिला? इस पूरी घटना को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि आरोपी लड़की का पहले से ही उसके इलाके में इंतजार कर रहे थे और एसिड अटैक करने से पहले आरोपियों ने बकायदा इलाके की रेकी भी जरूर की होगी, ताकि अपने मंसूबों में कामयाब होने के बाद वो आसानी से इलाके से बाहर निकल सके। अब भले ही देश कितनी ही तरक्की कर रहा है, लेकिन यहाँ एसिड के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लड़कियों पर एसिड अटैक के मामले ये दर्शाता है कि देश की राजधानी ही नहीं बल्कि पूरी देश में लड़कियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।